नमस्कार दोस्तों, जय जय काली कालों की महाकाल, जय जय बागेश्वर सरकार, धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। मौत का संदेश आ चुका है, खतरा मंडरा रहा है। आपकी कुंडली में 3 दुश्मन का नाम निकली है। आपके घर पर 10 साल से इस इंसान हाथ धोकर पड़ी है। आपकी मौत इस इंसान के हाथों से होगी। घर में भयंकर हादसा होने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। घर परिवार सब बर्बाद कर दिया है। बहुत बड़ा आपके घर में अत्यंत दुख गया है। जिंदगी में कभी ऐसा झटका नहीं लगा था जो आज आपके दुश्मन ने घर को बिगाड़ दिए हैं। आपको इस दुश्मन से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मां काली देवी के आशीर्वाद से इस दुश्मन को बहुत बड़ा पाप सजा देगा। दिन दिन पापी दुश्मनों को घर बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर गांव के लोग मदद नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप बहुत बड़ा कांड करने से आज सजा भोगना पड़ेगा। यह माता देवी भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको जिंदगी भर आंखों से आंसू रोएगी और रिश्तेदार भी लोग पूछेंगे ऐसी हालत गंभीर क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सर पर कलंक कर लिए हैं। आज इस कलंक करने से खुद अपने आप महसूस करना पड़ता है। बहुत बड़ा घर पर सर्वनाश कर लिए हैं। दुश्मन के परिवार आप कुत्ते की तरह चिल्लाते चिल्लाते मारोगे। क्यों? माता देवी ने बहुत बड़ा श्राप दिया है। हर गरीबों को हर समय तकलीफ देता रहता है। मां देवी ने आपको हर तकलीफ, दुख और चिंता देखकर रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता देवी आपकी कुंडली में 3-3 शनि ग्रह योग टालने वाले हैं। बल्कि आपके जब परेशानी देख लेती है, माता देवी दुश्मनों पर क्रोधित हो जाते हैं। बल्कि ऐसे इंसानों को इतना मत सताओ, नहीं तो आपके जिंदगी नरक हो सकती है। परंतु किसी अनजना के व्यक्ति धमकी दे देते हैं। आखिर इस इंसान डर जाते हैं। लेकिन माता देवी ने जब इंसानों को मेहरबान कर देता है, तब आपके घर में दुख और तकलीफ भाग जाते हैं। बहुत बड़ा माता देवी का शक्ति है जो बड़े बड़े दुश्मनों को नष्ट किया है। और आपकी जिंदगी में कोई बड़े बड़े तमाशा सामना खड़ा करेगा तो माता देवी ने सांप, दुख और चिंता दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए जब किसी के पास दुख, हर तकलीफ से परेशान हो जाते हैं तो घर में परिवार भी हर समय चिंता में पड़ जाते हैं। क्योंकि आखिर इतने बड़े दुर्घटना होने के कारण परिवार भूख प्यास से रात दिन परेशान में रहते हैं। लेकिन जब मां देवी देख लेती है, तब आपके पर दयालु हो जाते हैं और आपके हर कामों में जागरूकता बढ़ा देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि कोई भी आपके साथ घर पर क्रिया, तांत्रिक टोटकारा कर रहे हैं। सोच लो, 3 साल से आपके घर के कोने में पड़ी है, जो आपके घर पर रहने के अलावा कुछ नहीं बचना देता है। घर पर कोई बड़ा सर पर बोझ आ जाता है, लेकिन आपको इस बोझ को दूर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके साथ पैसा भी नहीं है। घर पर पैसा नहीं रुकता है। बड़े बड़े आपके घर पर नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि आखिर यही दुश्मन आपके घर पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, जो आपको हर समय परेशान ही परेशानी में झेलते रहते हैं। आप माता देवी का 3 चीज का उपाय करें। ऐसे करने से आपके घर पर दुख और चिंता, परिश्रम सब दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दे, जीवन काल में जो भी आपके साथ भाग में दुर्लभ लिखी है, तो भगवान भी, माता दी ने आपको इस शनि ग्रह को और बड़े बड़े नक्षत्र योग को कौन दिशा में सही रहेगा और कौन दिशा में गलत रहेगा, यह माता देवी शक्ति देखकर हर शनि ग्रह योग को रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके बच्चे पर परेशानी कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आपके साथ टोटकारा क्रिया, तांत्रिक आपके बच्चे पर कर रहे हैं, जो डॉक्टर के दवाई आपके बच्चे पर काम नहीं करता है। क्योंकि आपकी बच्चे पर 3 औरत पड़ी है, धीरे धीरे इस मंत्र मार रही है और आपके बच्चों को रात दिन रोते रहते हैं, बल्कि परेशानी से मुक्ति नहीं हो रहा है। बड़ा सर पर दुख और तकलीफ हो रहा है। हे प्रभु, कौन ऐसा दिन दे दिए हैं जो घर में इस बच्चों से हरदम परेशानी ही परेशानी हो जाते हैं। लेकिन आपको माता देवी बहुत जल्द पूजा करना होगा और 3-3 टोटके क्रिया काम करना होगा, तभी इस बच्चों को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगा। और इस जादू टोना क्रिया तांत्रिक को इस औरत के सर पर जाएगी और आपके बच्चों को धीरे धीरे परेशानी से मुक्ति मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि मां भद्रकाली का बहुत बड़ा शक्ति है जो इस शक्तियां देख लेता है। बड़े बड़े चुड़ैल या शैतान
क्या आपके घर पर बहुत प्रीत साया है? उसे 24 घंटे के अंदर सर्वनाश कर देती है। जी हां दोस्तों, बल्कि तथा हमेशा के लिए याद रखना, जब माता देवी आपकी प्राण को रक्षा कर देता है तो आपको बहुत जल्द मां काली देवी को एक लाल चुनरी और फल 2 अगरबत्ती 3 सिंदूर और मां के मंदिर में जाकर इस पूजा को करना ही चाहिए। अब आपकी हर दुश्मनों से छुटकारा ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान मां काली को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां काली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। एक एक जानकारी ले लेंगे तो आपके साथ समस्या गड़बड़ चल रही है या घर पर परेशान हो रहा है तो इस वीडियो में अंत तक इस खबर को सुनना पड़ेगा और आपके हर कामों में सहायता मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ 10 साल से दुश्मनी पुरानी है तो इस वीडियो में एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। आप इसे सुन लेंगे तो पुराने दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं और जीवन काल में आपके घर को तरक्की में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपके साथ घर पर कई यश नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नुकसान हैं या आपके घर पर दुर्घटना नजदीक आ जाता है तो माता देवी का 3 चीज का उपाय कर ले। आपकी हर कामों में सफलता जागरूकता बनाकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मुकदमे या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लगातार 9 दिन तक काली मां के सामने गूगल की धूनी जलाएं। इससे घर में मौजूद नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से बेहद परेशान है तो उसे मां काली की शरण में जाना चाहिए। देवी काली का रूप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और शनि इन 2 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। जी हां दोस्तों, बल और पराक्रम की इन देवी का पूजन करने से शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। इन उपायों से यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से परेशान है तो उन्हें देवी काली की शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान कर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। सुबह के समय स्नान और पूजा के बाद कमल का फूल, शंख या कौडी दान करना चाहिए। माना जाता है इस उपाय से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होने देता है। अगर आपको घर में धन की कमी इसलिए होते हैं क्योंकि घर पर सब सफाई नहीं रखते हैं, इसलिए आपसे घर में माता देवी नाराज हो जाती है और आपके सर पर बड़ा सा दुख आ जाते हैं क्योंकि आपकी घर में पैसा नहीं दिखता है, आपके साथ में बड़े बड़े कामकाज जस नहीं होता है। इसी कारण से घर में सही तरह से माता लक्ष्मी को अर्चना पूजा ही करना चाहिए। बल्कि जीवन काल में आप ही घर पर बड़े बड़े, आप क्या बेटा नौकरी में मेरे लिस्ट आने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपके मेहरबानी हो चुकी है और आपके नसीब में 24 घंटे के अंदर भाग्य और किस्मत बदल देगी। इसे सुनकर परिवार, गांव के लोग खुशी और नजर से देखोगे और आपके घर घर में इस बात का चर्चा चलेगा क्योंकि आपके बेटे ने बड़ा नौकरी में हासिल किया है और आपके साथ बड़े बड़े जीवन में लोगों से मुलाकात होगी। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में नमक डले पानी से पोंछा करना चाहिए। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी के आगमन के द्वार घर में तभी खुलते हैं जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए आपको नियमित रूप से घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। सफाई के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोने में कचरा इकट्ठा न हो। इसके साथ ही आपको भूल कर भी
शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि आप घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि नियमित रूप से स्वास्तिक बनाया जाए तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक मुख्य उपाय है। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, घर और परिवार में सुख शांति से रह पाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको हम 4 उपाय बताने वाले हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए और अकेले में आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में हर दुख, हर चिंता, हर परेशान, हर शैतान सब दूर होने वाला है। भगवान शनिदेव इन दुश्मनों को बहुत बड़ा साजिश दिलाया है। 2 कौवे महासंकेत बता रही हैं। आप इस बात पर कभी नहीं चक्कर करते हैं। आप चक्कर कर लेते हैं तो घर में सुख और शांति से आत्मा सही रहते थे। जी हां दोस्तों, और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे।
यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा।
आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं, किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है। तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं। और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं, उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे।
अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग, दोस्तों, घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं, और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है।